हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसें बेची हैं 20-20 हजार रुपए में। दोनों की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए में दोनों को बेचा है। On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%। एक भैंस को बेचा 20,000 रुपए में तो उस पर उसको 5% का प्रॉफिट मिला, और दूसरी को 20,000 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हुआ। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। उसको उन दोनों के टोटल सौदे में लॉस हुआ या गेन हुआ, यह हमें बताना है। तो देखो, आपको केवल एक ही कीमत पता है कि कितने में बेची गई हैं। दोनों 20-20 हजार रुपए में बेची गई हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कितने में खरीदी गई थी। लेकिन यह जानकारी जरूर है कि 20,000 रुपए में एक को बेचने पर 5% का उसको प्रॉफिट मिला है, और दूसरी को 20,000 रुपए में बेचने से उसको 10% का लॉस हुआ है। तो हम उससे वो कीमत पता कर सकते हैं कि जितने में उनको खरीदा गया था। तो देखिएगा, पहले हम पहली बफेलो की बात करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो इज ₹20,000। जो पहली भैंस बेची गई है वो कितने में? 20,000 रुपए में बेची गई है, और उस पर कितने परसेंट का गेन हुआ है? 5% का गेन हुआ है। यानी प्रॉफिट का परसेंटेज आपको पता है और सेलिंग प्राइस पता है। आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज अपॉन 100। गेन या प्रॉफिट एक ही बात है। तो यदि आपको इसमें से 2 चीजें पता हों तो आप तीसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस पता होती, गेन पता होता, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते थे। सेलिंग प्राइस पता हो, कॉस्ट प्राइस पता हो, तो गेन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इन 3 में से आपको 2 चीजें पता हैं। कितने में बेची गई थी? 20,000 में। कितने में खरीदी गई ये नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। 1 प्लस में कितने का परसेंटेज प्रॉफिट है उसके पास? 5% का प्रॉफिट हुआ जब उसको 20,000 में बेचा, तो गेन का परसेंटेज है 5 अपॉन में 100। ये वैल्यू 20,000 है। ये कॉस्ट प्राइस इंटू में, इसका मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया है। या तो आप एलसीएम लेकर के करें या फिर 100 में प्लस कर दें 5, तो 105 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो तो डिवाइड में शिफ्ट होगी, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगी। तो 20,000 के मल्टीप्लाई में आएगी 100 और डिवाइड में आएगी 105। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 105 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 19,047 रुपीज एंड 62 पैसे अप्रोक्सीमेट। तो आपको यह पता चल गया कि जो 20,000 रुपए में बेची थी और जिस पर 5% का प्रॉफिट कमाया था वो 19,047 रुपए और 62 पैसे में खरीदी गई थी। दूसरी की बात करें तो दूसरी पे उसको 10% का लॉस हुआ है। यह आपको पता है कि दूसरी वाली को भी 20,000 रुपए में बेचा था और उस पर 10% का लॉस हुआ है। कितने में खरीदा गया था यह नहीं पता है। अब फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? जब लॉस होता है तब क्या करते हैं? हम लॉस को माइनस करते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कुछ ना कुछ कम में ही उसको बेचा गया है, तभी लॉस हुआ है। तो फॉर्मूला सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ओके, प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं हम? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस में परसेंटेज प्रॉफिट और गेन अपॉन 100। अब आपको यह पता कि दूसरी वाली को भी 20,000 रुपए में बेचा है। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है। 1 माइनस कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 10% का, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। अब ये 20,000 कॉस्ट प्राइस, 100 में से 10 को माइनस कर लेंगे 90 अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई में है वो तो जाएगी डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 20,000 के मल्टीप्लाई में 100 और अपॉन में 90।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 22,222 रुपीज एंड 22 अप्रोक्सीमेट पैसे। यानी दूसरी वाली भैंस को कितने में खरीदा था? 22,222 रुपए और 22 पैसे में। अब यह आपको पता चल चुका है कि दोनों को कुल मिलाकर 40,000 रुपए में बेच दिया गया, 20,000 रुपए में बेचा गया है। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 20 + 20 यानी 40,000। तो बेचने से 40,000 रुपए आए। कितने में खरीदा गया दोनों को? कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, ये हमने निकाली इक्वेशन नंबर 1 में। पहली वाली को 19,047 रुपए और 62 पैसे में खरीदा गया, दूसरी वाली को 22,222 रुपए, 22,222 रुपीज 22 पैसे अप्रोक्सीमेट। तो दोनों को मिलाकर के कितना पैसा खर्च हुआ उसकी जेब से जब खरीदा गया? तो ये है 41,269 रुपीज एंड 84 पैसे। तो अब देखो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी जेब से ज्यादा खर्च हुए थे और आय कम है। इसका मतलब लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ है वो हम माइनस करके निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर लेते हैं तो लॉस पता चल जाता है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,269 रुपीज एंड 84 पैसे अप्रोक्सीमेट लॉस हुआ है उसको। ओके स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000। एक टीवी की प्राइस है वो 13,000 रुपए है। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। बिक्री कर लगाया जाता है, कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है तो उस पर सेल्स टैक्स भी लगाते हैं शॉपकीपर्स। तो 12% की रेट से सेल्स टैक्स है वो लिया जा रहा है कस्टमर से। देन फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। 13,000 रुपए का टीवी है और उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है 12%। तो विनोद यदि उसे खरीद के लाएगा तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, यह आपसे पूछा है। तो देखिएगा, जो शॉपकीपर होता है वो सेल्स टैक्स भी कस्टमर से लेता है। जो उस पर मार्केट प्राइस लिखी हुई है उस पर सेल्स टैक्स और लेगा, यानी एक्चुअल प्राइस से ज्यादा कॉस्ट पड़ती है कस्टमर के। तो हम लिखेंगे वी नो दैट द सेल्स टैक्स ऑन एनी प्रोडक्ट इज एडेड टू द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड हेंस पेड बाय द कस्टमर। ये कस्टमर के द्वारा पे की जाएगी। अब टोटल कितना पैसा उसको पे करना पड़ेगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, सेल्स टैक्स होता है वो जुड़ता है, सेल्स टैक्स ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। तो जब डिस्काउंट यहां पे लिखते हैं तब माइनस होता है। तो मार्केट प्राइस के साथ में डिस्काउंट हो तो माइनस होगा, और यदि मार्केट प्राइस के साथ में टैक्स लिया जा रहा है तो वो प्लस होगा, क्योंकि वो कस्टमर से लिया जाएगा। तो जो भी प्राइस होती है उससे ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी कस्टमर के। टीवी पर कॉस्ट लिखी हुई कितनी है? 13,000, ये मार्क्ड की हुई है। अब 12% का सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, तो 12% के लिए 12/100 करेंगे। अब सिंप्लीफाइड फॉर तरीका क्या है इसका? 100 में 12 प्लस कर दें तो 112 अपॉन में 100। तो 13,000 इंटू 112/100 को सिंप्लीफाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 130 बचेगी और 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14,560 रुपीज। ओके, तो एक्चुअल में विनोद को टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 14,560 रुपए। एक्चुअल में जो प्राइस थी वो तो 13,000 रुपए लिखी हुई थी, लेकिन सेल्स टैक्स और लिया गया 12% की रेट से। तो और लिया गया इसका मतलब वो जुड़ गया किसमें? जो प्राइस लिखी हुई थी उसमें। तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा? 14,560 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।